बिजनेस आज के एरा का एक फैंसी वर्ड। 20 की उम्र में किसी मैनेजमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए बहुत से यंगस्टर्स की आंखों में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का सपना होता है। सबकी चाहत होती है अपना एक बिजनेस खोलने की और रातों रात सक्सेस की बुलंदियों को छूने की। लेकिन 25 से 30 का होते होते उन्हें यह रियलाइज होता है कि ना तो उनके पास कोई रिवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया है और ना ही कोई फैमिली बिजनेस का बैकअप। ऐसा सोचकर आधे से ज्यादा लोग 9 से 5 की जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन लोगों के पास कुछ इन्वेस्टमेंट होता भी है वो सही जगह, सही टाइम, सही मार्केट का होने का इंतजार करते रह जाते हैं और रिस्क के डर से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में अपने बिजनेस मॉडल को जमीनी हकीकत बनाने में कामयाब हो पाते हैं और उनमें से भी केवल 2% लोगों का बिजनेस ही कामयाब हो पाता है। ऐसा क्यों? मोटिवेशनल बिजनेस कोट्स और स्पीचेस सुनकर एंथुसियाज्म से भर जाना तो बहुत आसान है, लेकिन मोटिवेशन को बरकरार रखना और जो चाहा है वो हासिल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। आखिर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सुपर कूल आइडिया जो पहले किसी ने ना सोचा हो? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट? नहीं। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है नियत। अगर आपकी नियत है कि आपको यह करना ही है तो आप जरूर कर लोगे। इस दुनिया का बड़े से बड़ा हर्डल भी एक इंसान की जिद के आगे कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य ने बिना किसी हथियार के पूरे नंद वंश का खात्मा करके एक दासी के बेटे को अखंड भारत का राजा बना दिया था। ये होती है जिद की ताकत। अगर आप में भी वो जिद है और आप अपनी जिद को सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट की आज तक की सबसे मोटिवेशनल स्पीच के कुछ पार्ट से जानेंगे कि कैसे इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी उम्र में किसी भी अमाउंट से स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकता है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे के सीईओ भी हैं। उनकी कंपनी बेसिकली अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि कई छोटे बड़े प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है। सीईओ बनने के बाद कुछ ही सालों में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को घाटे में चल रही कंपनी से प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया। इस दौरान वो कई ऐसे बिजनेस पर्सनालिटीज से मिले जिन्होंने अपना फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत और जिद से पूरा किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन लोगों से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 2 लोगों की कहानी जानेंगे और उनकी सक्सेस स्टोरी से सीखेंगे कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स जो बिजनेस को लेकर आपकी सोच बदल देंगे। पहली कहानी है एक रशियन यहूदी महिला रोज ब्लमकिन की, जो 1917 में वॉशिंगटन स्टेट के टाउन सिएटल पहुंची। उसे इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था। उसके गले में एक टैग था जिसमें लिखा था फोर्ट डॉडज लोवा। ये वो जगह थी जहां वो अपने हस्बैंड से मिलने वाली थी जो पहले से अमेरिका में काम करता था। जैसे तैसे वो रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स की मदद से अपने हस्बैंड से मिली। लैंग्वेज बैरियर के कारण रोज को लोवा में सेटल होने में बहुत मुश्किलें आई, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ 2 साल के अंदर ही ओमाहा शिफ्ट हो गई और रशियन ज्यूश की कॉलोनी में रहने लगी, जहां उसे कुछ हद तक घर जैसा फील होने लगा। जब उसकी बेटी स्कूल जाने लायक हुई तो उसने अपनी बेटी से इंग्लिश के शब्द सीखने शुरू कर दिया और टूटी फूटी इंग्लिश सीखकर उसकी मदद से वो लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठा करके उसे ओल्ड क्लॉथ मार्केट में बेचने लगी। इन्हीं पैसों से उसने अपने भाई बहनों का ख्याल रखा, अपने माँ बाप को सहारा दिया। इस दौरान वो 4 बच्चों की माँ बनी। करीब 20 साल बाद 1937 में लगभग 45 साल की उम्र में उसने किसी तरह $2500 जमा कर लिए। इन पैसों से वो शिकागो गई और जो कुछ फर्नीचर मिला ले आई। एक महिला जो जिंदगी में एक दिन भी स्कूल नहीं गई, जिसे इंग्लिश ठीक से बोलना नहीं आती थी ना लिखना, वो अपनी उम्र का आधा सफर पूरा कर चुकी थी। उसने $2500 में अपने सपने को साकार करने के लिए एक फर्नीचर स्टोर खोला। उसकी मेहनत, लगन और विश्वास से उसने $2500 के अपने एम्पायर को 1983 में $60 मिलियन में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे को बेचा। आज भी उस कंपनी लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करती है। मिसेस रोज ब्लमकिन, जिन्हें ना इंग्लिश का एक वर्ड ढंग से आता था, उसने अपने $2500 से जो कंपनी खड़ी की उसमें कुछ नया नहीं था। उसके फर्नीचर भी बाकी स्टोर्स की तरह ऑर्डिनरी ही थे, लेकिन एक चीज उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो थी सक्सेस के लिए उसकी डिटर्मिनेशन। वो जानती थी कि उसे अपने कस्टमर्स की परवाह है, इसलिए वो मार्केट में कंपटीशन होने के बाद भी सरवाइव कर सकती है। उसने एक कस्टमर फ्रेंडली स्टोर बनाया, अपने प्रॉफिट मार्जिन को लो रखा और मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद भी लगे रही और आखिर में सक्सेस खुद उसके पास आ गई। दूसरी कहानी है 1922 में पैदा हुए एक एंटरप्रेन्योर जिसे वॉरेन बफेट जैक के नाम से बुलाते थे। जैक एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, लेकिन स्कूल में इंटरेस्ट ना होने के कारण 1 साल में ही ग्रेजुएशन कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। कॉलेज छोड़ने के बाद जैक आर्मी ज्वाइन करने गया, लेकिन मेडिकल रीजंस के कारण आर्मी ने उसे वापस भेज दिया। फिर वो नेवी में इंटरव्यू देने गया, जहां वो सिलेक्ट हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसे कुछ फाइटर प्लेन उड़ाने और वॉर में हिस्सा लेने का मौका मिला।
वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नेवी ने बहुत से लोगों को घर वापस भेज दिया और जैक भी उन्हीं में से एक था। तब जैक एक 23 से 24 साल का नौजवान था। कुछ सालों तक बहुत से अलग अलग जॉब्स ट्राई करने के बाद जैक एक कार कंपनी में सेल्समैन बन गया। लगभग 35 साल की उम्र में सेल्स जॉब में कुछ प्रमोशंस पाने के बाद जैक अपने बिजनेस आइडिया के साथ अपने बॉस के पास पहुंचा और बोला कि क्या मैं आपके साथ कार लीजिंग का बिजनेस शुरू कर सकता हूं। उसके बॉस ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी सैलरी आधी कर दो तो शायद हम इस बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी जैक तैयार हो गया। उसके बॉस ने उसे $25,000 का इक्विटी इन्वेस्टमेंट और 7 कार्स दी, जिससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके कार लीजिंग बिजनेस की ग्रोथ काफी स्लो थी। 3 साल में उसने 7 कारों से 17 कारें कर ली। लेकिन इस बिजनेस में जैक को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपने 17 कारों से कार लीजिंग का बिजनेस छोड़कर कार रेंटिंग के बिजनेस में कदम रखने का सोचा, जहां उसका मुकाबला एल्विस, हर्ट्ज और नेशनल जैसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों से था, जिनके पास हजारों कारें थी। इसके साथ साथ उसके कॉम्पिटिटर्स के पास एयरपोर्ट पार्किंग की परमिशन भी थी। जैक उस परमिशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शहर के अंदर ही कार रेंटल सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया। उसकी कार्स भी बाकियों की तरह फोर्ड और शेवरले की थी। कुछ हाई फाई नहीं था, लेकिन कस्टमर्स और अपने ड्राइवर्स के प्रति उसके एटीट्यूड ने उसके बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि आज वो अमेरिका में ग्रेजुएट्स हायर करने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई। उसकी नेटवर्थ उसके सभी कॉम्पिटिटर्स की टोटल नेटवर्थ से भी ज्यादा हो गई। वो एंटरप्रेन्योर जिसका नाम जैक टेलर था, उसकी कंपनी एंटरप्राइज रेंट अ कार सर्विस। एक टाइम पर वॉरेन बफेट भी उस कंपनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन जैक ने वो ऑफर ठुकरा दिया और आज वो अमेरिका की नंबर 1 कार रेंटल कंपनी है। इन दोनों कहानी से हमें बिजनेस के 7 बहुत जरूरी लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल इट नीड्स। चाहे मिसेस बम्किन का फर्नीचर बिजनेस हो या जैक का कार रेंटल सर्विसेज, दोनों बिल्कुल आम से बिजनेस थे। ना जैक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ इनोवेट किया, ना मिसेस बम्किन ने कोई रॉकेट साइंस लगाया, लेकिन दोनों के बिजनेस में एक चीज कॉमन थी, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बफेट हमेशा कहते हैं कि कस्टमर हर बिजनेस का सेंटर पॉइंट होता है। जब कोई मिसेस बम्किन के स्टोर में आता था, उसे वहां वही फर्नीचर देखने को मिलते थे जो किसी भी आम फर्नीचर स्टोर में मिल सकते थे, लेकिन जो अलग था वो थी वहां की हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसी तरह अपनी फील्ड में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी कस्टमर फर्स्ट के अपने मोटो से जैक ने भी 17 कारों से कार रेंटल बिजनेस का किंग बनने का सफर तय किया। आपने कोई चीज कितने में खरीदी, कितना डिस्काउंट मिला, वहां कितनी वैरायटी थी, आप कुछ दिनों में ये सब भूल जाते हो, लेकिन एक चीज जो आपके मेमोरी में हमेशा रह जाती है वो ये कि आपको वहां कैसा फील हुआ। चाहे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो या बुरा, दोनों ही सूरतों में आप उसे भूल नहीं पाते। बफेट कहते हैं कि उन्होंने बहुत से बिजनेसेस देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा जिसके कस्टमर सेटिस्फाइड हो और फिर भी वो फेल हुआ हो। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग पर लाखों खर्च कर दो, लेकिन आपके कस्टमर का एक बुरा फीडबैक आपका गेम पलट सकता है। बफेट के अनुसार आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपको 5 फोल्ड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है वो आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। दूसरा, वो दूसरों का आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिकमेंड करेंगे। तीसरा, आपको अपने लॉयल कस्टमर के ऊपर प्रमोशन का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। चौथा, लॉयल कस्टमर्स आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का मौका देते हैं। और पांचवा, आपका कस्टमर चर्न रेट, यानी कि कस्टमर का आपके बिजनेस को छोड़ने का रेट कम हो जाता है, जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा मेजर होता है। लेसन नंबर 2, यू डू नॉट ऑलवेज गेट इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैक का पहला वेंचर यानी उसका कार लीजिंग बिजनेस कुछ खास अच्छा नहीं चला, क्योंकि वहां उसे कस्टमर्स को डिलाइटेड फील करवाने का कोई मौका नहीं मिलता था। इसलिए जैक का कस्टमर हैंडलिंग टैलेंट वेस्ट हो रहा था। कार लीजिंग में एक बार कस्टमर को कार की चाबी हैंड ओवर करने के बाद बस हर महीने इंस्टॉलमेंट्स का इंतजार करना पड़ता था, इसलिए जैक को उसमें मजा नहीं आया। इसलिए उसने कार लीजिंग से कार रेंटल बिजनेस में स्विच किया। यानी आपका आइडिया पहली बार में राइट हिट करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह हेनरी फोर्ड के भी पहले 2 कार मॉडल फेल हो गए थे। इलॉन मस्क का भी स्पेस शटल कई बार ब्लास्ट हुआ था। तो बिजनेस वर्ल्ड में टेस्ट इस बात का नहीं होता कि आपने पहली बार में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कर दिखाया, बल्कि टेस्ट इस बात का होता है कि आपने अपनी गलतियों और एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा। तो अगर आपका पहला आइडिया वर्क ना करे तो दूसरा ट्राई करो, और तब तक करते रहो जब तक आपको आपका सही आइडिया ना मिल जाए जिसके लिए आप बने हो। सक्सेस का सफर ही कुछ ऐसा है जहां आप चलते हो, गिरते हो, फिर चलते हो। आपको बहुत से लोग ये कहकर डिमोटिवेट करेंगे कि वो बार बार ट्राई करने के बाद भी फेल हुए, लेकिन जो लोग बहुत सी कोशिशों के बाद भी फेल होते हैं वो बेसिकली अपनी गलतियों से सीखते नहीं है और बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। इनफैक्ट अपनी ही क्यों, आप लोगों की फेलियर स्टोरीज पढ़कर दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। लेसन नंबर 3,
कीप फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। एक बिजनेस चलाने में कई फैक्टर्स का हाथ होता है, उनमें से कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं और कुछ कंट्रोल से बाहर। जब जैक ने अपनी कार रेंटल कंपनी स्टार्ट की तो उसने ये कभी नहीं देखा कि आज स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, डॉलर की वैल्यू घटी या बढ़ी, क्योंकि ये चीजें उसके हाथ में ही नहीं थी। लेकिन कस्टमर को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर कैसे बनाना है, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड और लॉयल कैसे रखना है, इन सब फैक्टर्स पर उसका पूरा फोकस था। बेसिकली यही वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स और रिजर्व बैंक तो किसी के हाथ में नहीं, आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है जिसे आप बदल सकते हो। जैक और मिसेस बम्किन दोनों जानते थे कि उनके पास अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए कोई फैंसी एक्स्ट्रा एज नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिसमें वो बेस्ट कर सकते थे। वो जानते थे कि उन्हें अपने कस्टमर्स की परवाह है और अपनी इस स्किल से वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके उन्होंने अपना फोकस अपने बिजनेस में बनाने का और 2 ऑर्डिनरी से बिजनेस आइडियाज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल दिया। कुल मिलाकर बफेट कहना चाहते हैं कि आपको अपना फोकस नहीं खोना है। कई लोग मार्केट का रोना रोकर गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपने बिजनेस का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर लगातार आगे बढ़ते हैं, उनका सिंपल सा आइडिया भी उनके लिए सक्सेस की चाबी बन जाता है। लेसन नंबर 4, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद एनी अमाउंट एट एनी एज। बहुत से लोग बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कौन सोच सकता है कि केवल $2500 में एक $60 मिलियन वर्थ का फर्नीचर बिजनेस खोला जा सकता है। लेकिन मिसेस बम्किन ने ऐसा करके दिखाया। यानी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नियत की जरूरत होती है। आज के जमाने में तो लोन, क्रेडिट और इन्वेस्टर्स का मिलना और भी आसान हो गया है। जरूरत है तो बस अपनी बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेशन की, और फिर एक बार आपका बिजनेस चलने लगा तो आप अपने प्रॉफिट को ही अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करके एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे जैक ने $25,000 के इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही 7 कारों से शुरू करके आज अमेरिका के हर कोने में अपनी कंपनी का नाम खड़ा कर दिया। दूसरी बड़ी बात जो हम इन स्टोरी से सीख सकते हैं वो ये है कि कुछ स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। जैक ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 40 साल का था, वहीं मिसेस बम्किन 45 से 50 के बीच। ये वो उम्र होती है जब लोग रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं। इस उम्र में इन लोगों ने नई शुरुआत की। अगर जिम्मेदारियां निभाने में आपने भी उम्र का काफी पड़ाव पूरा कर लिया है तो भी आपके पास टाइम है अपना सपना पूरा करने का। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आपका शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन आपका एंथुजियाज्म, एटीट्यूड और वर्किंग स्पिरिट बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। लेसन नंबर 5, कीप योर प्रॉफिट मार्जिन लो। अपने कस्टमर्स को डिलाइट करने का एक अच्छा और पुराना तरीका है अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखना, स्पेशली जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। बिजनेस कोई रातों रात अमीर बनने की जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है और यहाँ वही लोग सफल होते हैं जिनमें पैशंस हो। इसलिए अगर आप शुरुआत से ही हाई प्रॉफिट मार्जिन का प्लान लेकर चलोगे तो कॉम्पिटिटर्स के बीच एस्टेब्लिश होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही स्ट्रेटेजी रोज बम्किन और जैक ने अपनाई थी। वो कस्टमर्स को बाकियों से लो प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते थे, जिसके कारण कस्टमर्स उनकी शॉप तक खींचे चले आते थे। इसके बाद वो अपने फील गुड फैक्टर से उन्हें अपना रिटर्निंग कस्टमर बना लेते थे और इस तरह से उनकी हाई सेल्स वॉल्यूम उनके लो प्रॉफिट मार्जिन को कवर अप कर लिया करती थी। धीरे धीरे वो अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल गए। एक बार आप एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाओ और अपने कस्टमर्स का भरोसा जीत लो, उसके बाद आप प्राइसिंग पॉलिसी रिव्यू कर सकते हो और मॉडरेट मार्जिन पर आ सकते हो। लेकिन सडन प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के एरा में जिस रफ्तार से कस्टमर्स आते हैं उसी रफ्तार से चले भी जाते हैं। लेसन नंबर 6, वर्किंग थ्रू अदर पीपल। जैक अपने कस्टमर्स की केयर करता था, लेकिन वो हर एक टैक्सी में बैठने वाले कस्टमर के पास जाकर उसे डिलाइट नहीं कर सकता था। इसलिए उसे जरूरत थी ऐसे स्टाफ की जो उसके मोटो और एटीट्यूड को रेप्लिकेट कर सके। इसलिए वो उन लोगों को ही हायर करता था जो पॉजिटिव हो और जो उसी की तरह एक कस्टमर में एक दोस्त ढूंढ सके। चाहे आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो या आपका बिजनेस ग्रोइंग फेज में हो, आपका स्टाफ आपके बिजनेस का इंपॉर्टेंट पिलर होता है। वो आपके कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करता है, इस पर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे लोगों को हायर करो जो खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है या जिन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती या जो अपनी लाइफ में दुखी हैं, वो लोग दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी आपका स्टाफ वैसे ही एक्ट करेगा जैसे आप करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को सही ढंग से प्रोजेक्ट करें। इसे ही कहते हैं वर्किंग थ्रू अदर पीपल, यानी दूसरों के जरिए अपनी सोच को मल्टीप्लाई करना ताकि वो वैसा ही एक्ट करें जैसा आप चाहते हो। लेसन नंबर 7, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अपने आप को हमेशा अच्छे और पॉजिटिव लोगों के आसपास रखो। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, आपका दोस्त या आपका मेंटर, सब आपसे बेटर होने चाहिए ताकि वो आपके कांस्टेंट लर्निंग का सोर्स बन सके। पोटेंशियल तो बहुत से लोगों में होता है, लेकिन उनके लाइफ चॉइसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें पोटेंशियल दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। हम इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सैडनेस और नेगेटिविटी किसी इन्फेक्शन की तरह फैलती है
और वो मिसफॉर्चून को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको आगे ले जाने की जगह पीछे खींच रहा हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। बफेट कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, इसलिए ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो जिसे आप एडमायर कर सकें, जिसे आप रिस्पेक्ट दे सकें। मिसेस बम्किन के हस्बैंड ने लोआ में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और ओमाहा में शिफ्ट हो गए ताकि रोज बम्किन को होमली फील हो। इस फैसले ने मिसेस बम्किन के कॉन्फिडेंस को इस हद तक बूस्ट अप किया कि उन्होंने अपना फर्नीचर एम्पायर बना लिया। एक सही लाइफ पार्टनर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस को डबल कर सकता है, वहीं एक गलत पार्टनर चॉइस से आपका सारा पोटेंशियल वेस्ट हो सकता है। तो सो चूज योर लाइफ पार्टनर वेरी